ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस ब्रीफिंग। उधर मुख्यमंत्री फजल शर्मा ने सोमवार को पवित्र नगरी पुष्कर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण किया है। इस खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्य मंत्री ओम प्रकाश भी उनके साथ मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर लोगों को प्रकृति बचाने का संदेश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर से जुड़े 100 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित जनसभा में शामिल हुए। वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी जीवन का आधार है और इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जल संरक्षण को पूर्वजों की धरोहर बताया है और इसे बचाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा से ही हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो रहेगी। ये संदेश लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए काम करेगी। भली वो तीर्थयात्री सब जाएंगे, इसको हम ऐसा स्थान आप देखते हैं। गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को, जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है, जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में, हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है।
चाहे हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने कहा कि यहां से हम ब्रह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर व्यावर की प्यास भी बुझाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से पानी को लेकर पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, उसको रोक करके हम आधा इधर ला करके आ रहे हैं, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, उसका पानी भी हमारा जवाई बांध में जाए, जिससे पालन और सिरोही को, उसका जालौर को पानी मिल सके। मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, आप ब्रह्मा जी की कृपा है, कहीं भी देख लेना ऐसा दृश्य आपको नहीं दिखेगा जो पुष्कर का दृश्य है। मैं अभी देवनानी जी से कह रहा था कि आप अजमेर के रहने वाले हो, लेकिन आज ही हमने महसूस किया, आज जब हमने देखा कि ये इस समुद्र से लेकर के उसको जोड़ता है, ये अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक अगर कोई जोड़ने का काम करता है तो वो पुष्कर राज तीर्थ करता है। और वो कैसे करता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जहां बैठे हैं यहां से आगे जो पानी जाता है वो लूनी नदी के माध्यम से वो पानी अरब सागर में जाता है। और यहां से अगर आप बात करेंगे पहाड़ी की दूसरी तरफ की, तो वो पानी बनास के माध्यम से, चंबल के माध्यम से और यमुना के माध्यम से और गंगा में मिलकर के वो गंगा सागर में जाता है। ये स्थान ऐसा स्थान है जो अरब सागर से लेकर के गंगा सागर तक जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहां विराजमान है और ब्रह्मा जी के जो मुख हैं वो आपको पता है वो चारों दिशाओं में है। इसलिए ये सौभाग्य आपका अजमेर और आपके इस पुष्कर राज को है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी यहां है, पुष्कर राज तीर्थराज का पानी हमारा किस तरह से बटा हुआ है, कहां कहां जाता है, दोनों सागरों को जोड़ने का काम ये हमारा स्थान करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी गंगा मां जब पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था, हर तालाब, हर कुआं, हर घर में गंगा जल का हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, और जहां 1.25 मन पानी होता है हम उसकी पूजा करते हैं और उसको गंगा स्वरूप का गंगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह माफ